प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। आज हम टेंसेस के सेंटेंस पैटर्न पे चर्चा कर रहे हैं। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, द सेंटेंस पैटर्न ऑफ टेंसेस। सेकंड पार्ट है इसका। आपने पहले चर्चा कर चुके हैं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में। अब चर्चा करते हैं अपने कंटिन्यूस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे कि मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूँ, कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी आता है। इंग्लिश में वर्ब के साथ आईएनजी आता है। 6 कंटिन्यूस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हिंदी वाक्यों में रहा, रही, रहे शब्द आते हैं। रहा, रही, रहे शब्द आते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो जाएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। हिंदी में पहला स्टेप ये है कि अपने हिंदी के किस प्रकार वाक्यों को अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शामिल कर सकते हैं। पहली पहचान अपने को आनी चाहिए। मैं बता चुका हूँ आपको, कंटिन्यूस टेंस चाहे कोई भी हो, इंग्लिश में वर्ब के साथ आईएनजी आता है। हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द आते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो रहा है, रही है, रहे हैं ये आ जाएगा। और पास्ट कंटिन्यूस है तो रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूस है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार के शब्दों से वाक्य का अंत होगा। जिस प्रकार सीता क्रिकेट खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, खेल रही है, सीता क्रिकेट खेल रही है। पास्ट में क्या हो जाएगा? सीता क्रिकेट खेल रही थी। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? सीता क्रिकेट खेल रही होगी। सीता क्रिकेट खेल रही है, खेल रही थी, खेल रही होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी प्रकार जैसे मान लिया मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा हूँगा। इसी प्रकार आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे थे, आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे। सीता चाय बना रही है, सीता चाय बना रही है, सीता चाय बना रही थी, सीता चाय बना रही होगी। वह मंदिर जा रहा है, वह मंदिर जा रहा है, वह मंदिर जा रहा था, वह मंदिर जा रहा होगा। वह कपड़े धो रहा है, वह कपड़े धो रहा है, वह कपड़े धो रहा था, वह कपड़े धो रहा होगा। इस प्रकार से अपने रहा, रही, रहे का उपयोग करेंगे। अब ये तो हिंदी की बात होगी। अब इंग्लिश में इसका
पैटर्न क्या रहेगा, सेंटेंस पैटर्न इंग्लिश में क्या रहेगा, ये अपने देखने की बात है कि सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर होती है, इज एम आर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कुछ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो आएगा सब्जेक्ट पहले आएगा, इज एम आर सहायक क्रिया होती है, आईएनजी आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है, ऑब्जेक्ट, और इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वाज वर, सब्जेक्ट वाज वर। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वाज वर, वाज वर प्लस आईएनजी, वाज वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, उसके बाद सब्जेक्ट विल और शैल। आपको पता है फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। अब अपने इंग्लिश में बनाने जा रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। सीता क्रिकेट खेल रही है, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सब्जेक्ट क्या हो गया, सीता। सीता के साथ क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, आई के साथ, आई के साथ एम आता है, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और एक वचनकर्ता के साथ में इज आता है। सामान्यतः मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि पीछे हूँ आता है तो आई आ जाता है, आई एम टीचिंग, और वह पढ़ा रहा है शब्द आ जाता है तो इज आ जाता है, ही इज़ टीचिंग। वे पढ़ा रहे हैं, वे पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग। यदि है शब्द आ जाता है तो इज आता है आ जाता है तो आर आता है। एक वचनकर्ता के साथ में इज आता है, बहुवचन के साथ में आर आता है। एक वचन जब कर्ता होता है तो वाक्य के अंत में है शब्द आता है तो इज का उपयोग किया जाता है, और जब बहुवचन कर्ता होता है तो वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में है शब्द का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आर सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है, आई के साथ में एम आता है। इस प्रकार इज एम आर, आई के साथ में एम, इज एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ में आर। तो सीता एक वचन है, सीता के साथ क्या आएगा, इज। पीछे आप देख सकते हैं है शब्द लिखा हुआ है, सीता क्रिकेट खेल रही है लिखा हुआ है तो इज आएगा, इज प्लेइंग, प्ले मीन्स खेलना, और प्ले के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। क्या खेल रही है, इंग्लिश में बैक चलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट। सीता इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, सीता क्रिकेट खेल रही थी, सीता, सीता वाज प्लेइंग क्रिकेट, वाज प्लेइंग क्रिकेट। सीता वाज, सीता के साथ में क्या आएगा, वाज आएगा। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, वाज आएगा। था आ जाता है पीछे, मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मैं कपड़े धो रहा था आ जाता है पीछे तो वाज आता है, आई वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, आई वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। मैं रेडियो सुन रहा था, आई वाज लिसनिंग रेडियो, आई वाज। और यदि पीछे थे आ जाता है, पीछे थे शब्द आ जाता है, दे वर मेकिंग ए नॉइज, दे वर, वे शोर मचा रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे सीता वाज प्लेइंग क्रिकेट, सीता वाज प्लेइंग क्रिकेट। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सीता, क्या हो जाएगा, सीता सब्जेक्ट है, सीता क्रिकेट खेल रही होगी। सीता आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। सीता विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सीता विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप देख सकते हो, सीता विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सीता विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सीता विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आप इसमें देख सकते हो एक वाक्य के, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा, आई शैल बी टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे थे,
वी वर टीचिंग, हम पढ़ा रहे होंगे, वी शैल बी टीचिंग, वी शैल बी टीचिंग। तुम, मान लिया तुम शब्द का उपयोग करते हैं, तुम या आप, तुम शोर मचा रहे हो, यू आर मेकिंग ए नॉइस, तुम शोर मचा रहे थे, यू वर मेकिंग ए नॉइस, यू वर मेकिंग ए नॉइस। तुम शोर मचा रहे होंगे, यू विल बी, यू विल बी मेकिंग ए नॉइस, यू विल बी मेकिंग ए नॉइस। तुम कपड़े धो रहे हो, या सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, राम कपड़े धो रहा है, राम इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स, राम कपड़े धो रहा था, धो रहा होगा, राम वाज वॉशिंग क्लॉथ्स, राम विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, राम विल बी वॉशिंग क्लॉथ्स। इस प्रकार। तो अब अपने सेंटेंस पैटर्न की बात है, तो अंतर किस चीज़ का है? सब्जेक्ट सभी में आता है, आईएनजी सभी में आता है, कंटिन्यूअस टेंस से कोई भी हो वर्ब के साथ आईएनजी आता है, कंटिन्यूअस टेंस से कोई भी हो वर्ब के साथ आईएनजी आता है, ऑब्जेक्ट आता है। परिवर्तन किस चीज़ का है? डिफरेंस किस चीज़ का? डिफरेंस है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का। इज एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वर, तो वाज वर। और आपको पता है फ्यूचर के अंदर सिर्फ एक ही सहायक क्रिया होती है, विल और शैल, विल और शैल। बी का बी आ जाता है। बी का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है? इज एम आर। बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वाज वर। और विल और शैल के बाद क्या आता है? बी, तो विल बी, शैल बी। इस तरह से अब इनका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में आपको पता है हिंदी वाक्यों में अपने क्या करते हैं? नहीं शब्द जोड़ देते हैं। सीता क्रिकेट नहीं खेल रही है, सीता क्रिकेट नहीं खेल रही है, सीता क्रिकेट नहीं खेल रही थी, सीता क्रिकेट नहीं खेल रही होगी। अब इसमें हिंदी में तो नहीं शब्द जोड़ दिया, लेकिन इंग्लिश में क्या करते हैं? इंग्लिश में नॉट को किसके साथ जोड़ते हैं? नॉट को किसके साथ जोड़ते हैं? अपने नॉट को सहायक क्रिया के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ सीता, सीता इज नॉट, सीता इज नॉट, इज नॉट, इज नॉट प्लेइंग, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और नेगेटिव में सीता क्रिकेट नहीं खेल रही थी, सीता क्रिकेट नहीं खेल रही थी, सीता वाज नॉट, सीता वाज नॉट, वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। सीता वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और फ्यूचर में सीता क्रिकेट नहीं खेल रही होगी, नहीं खेल रही होगी तो क्या हो जाएगा? सीता विल, सीता विल के साथ नॉट आएगा, विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से अपने जब भी कोई भी टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात अपने की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, वह फूल तोड़ रहा है, ही इज़ प्लकिंग फ्लावर्स, वह फूल तोड़ रहा था, ही वाज प्लकिंग फ्लावर, वह फूल तोड़ रहा होगा, ही विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, ही विल बी प्लकिंग फ्लावर्स। वह फूल नहीं तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा था, नहीं तोड़ रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ नॉट प्लकिंग, ही इज़ नॉट प्लकिंग, he is not plucking flowers, he was not plucking flowers, he was not plucking flowers, he will not be plucking flowers। इस प्रकार अपने नोट का उपयोग करते हुए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब यदि इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अपने वर्ब, अपने सहायक क्रिया को बाहर निकाल देते हैं। सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया को बाहर निकाल देते हैं। तो अपने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं।
आओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके उत्तर हाँ या ना में होते हैं, एक तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनके उत्तर हाँ या ना में। क्या आप एक टीचर हैं? हाँ, मैं एक टीचर हूँ। क्या आप एक स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। उत्तर हाँ या ना में होंगे। क्या आप पढ़ा रहे हैं? हाँ। क्या आप पढ़ रहे हैं? हाँ। यदि हाँ और ना में है। क्या आप चोरी कर रहे हैं? नहीं। उत्तर हाँ या ना में होते हैं तो अपने सहायक क्रिया से शुरू होते हैं। ऐसे प्रश्न किससे शुरू होते हैं? सहायक क्रिया से। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जो प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू होते हैं वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं? हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। तीसरी बात इसमें आती है कि उनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं। क्या आप टीचर हैं? क्या आप टीचर हैं? आर यू ए टीचर? आर यू ए टीचर? क्या आप टीचर हैं? आर यू ए टीचर? आपने सहायक क्रिया से शुरू किया प्रश्न, हिंदी में क्या से शुरू हुआ, उत्तर हाँ या ना में आएगा। तो अपने प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं, और हिंदी में वो क्या से शुरू होते हैं। दूसरी बात, प्रश्न वो होते हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ा रहे हैं? यस, आई एम टीचिंग। आर यू टीचिंग? यस, आई एम टीचिंग। आप क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट आर यू टीचिंग? व्हाट आर यू टीचिंग? प्रश्नवाचक शब्द आ गया व्हाट। व्हाट, क्या पढ़ा रहे हैं? आप क्या, व्हाट आर यू टीचिंग? आप क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ गया व्हाट। तो ऐसे प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि सहायक क्रिया से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से शुरू कर देते हैं, और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करते हैं लेकिन सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब भी अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो अपने इसी को अपने देख लेते हैं। क्या सीता क्रिकेट खेल रही है? क्रिकेट खेल रही है। क्या पीछे, प्रश्नवाचक सेंटेंस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है कि उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, चाहे इंग्लिश में लिखा हो चाहे हिंदी में लिखा हो। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या सीता क्रिकेट खेल रही है? क्या सीता क्रिकेट खेल रही थी? क्या सीता क्रिकेट खेल रही थी? क्या सीता क्रिकेट खेल रही है? क्या सीता क्रिकेट खेल रही थी? क्या सीता क्रिकेट खेल रही होगी? क्या सीता क्रिकेट खेल रही होगी? खेल रही होगी। आप देख सकते हैं क्या से शुरू होने वाले हैं। मैंने आपको बता दिए प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो हिंदी में जो क्या से शुरू होते हैं, अर्थात इंग्लिश में किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अपने टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, क्या से प्रश्न शुरू हो जाएगा, उत्तर हाँ या ना में आएगा। इसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं। आप समझ आना चाहिए। क्या सीता क्रिकेट खेल रही है? क्या सीता, इज सीता, इज सीता, सीता के साथ में क्या आएगा? इज, तो इज को निकाल दिया बाहर। इज सीता प्लेइंग, इज सीता प्लेइंग क्रिकेट, इज सीता प्लेइंग क्रिकेट, इज सीता प्लेइंग क्रिकेट, इज सीता प्लेइंग क्रिकेट। क्या सीता क्रिकेट खेल रही है? इज सीता प्लेइंग क्रिकेट। क्या सीता क्रिकेट खेल रही थी? was सीता प्लेइंग क्रिकेट, was सीता प्लेइंग क्रिकेट। और क्या सीता क्रिकेट खेल रही होगी? will सीता बी प्लेइंग
क्रिकेट? विल सीता बी प्लेइंग क्रिकेट? विल सीता बी प्लेइंग क्रिकेट? और दूसरा बना लेते हैं, सीता क्या कर रही है? सीता क्या कर रही है? सीता क्या कर रही है? क्या कर रही है? रही है। सीता क्या कर रही थी? सीता क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? सीता क्या कर रही थी? सीता क्या कर रही होगी? क्या कर रही होगी? मैंने एक के हिंदी में बनाए, सीता क्या कर रही है, सीता क्या कर रही थी, सीता क्या कर रही होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सीता क्या कर रही है? अब ऊपर वाला क्या था आपका सेंटेंस? क्या था? क्या सीता, क्या सीता, इसका मतलब क्या से शुरू हो गया, आपने इसको किस से शुरू किया? हेल्पिंग वर्ब से। लेकिन ये तो बीच में कुछ आ गया, क्या शब्द आ गया? बीच में आ गया व्हाट। इसका मतलब इसके लिए इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है? व्हाट। व्हाट, व्हाट इज सीता, व्हाट इज सीता डूइंग? व्हाट इज सीता डूइंग? करना, डू के साथ आईएनजी आ गया। व्हाट इज सीता डूइंग? व्हाट इज सीता डूइंग? व्हाट वाज 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 सीता डूइंग? व्हाट विल सीता बी डूइंग? What will सीता बी डूइंग? इस प्रकार से अपने एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, सकारात्मक सेंटेंस बनाए, एक सेंटेंस के अपने 3 सेंटेंस बनाए। और देख लेते हैं, वह टेंसेस सीख रहा है, वह टेंसेस सीख रहा है। ही इज़, इसके अपने हिंदी में बनाए, वह टेंसेस सीख रहा है, वह सीख रहा था, वह सीख रहा होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ही इज़ लर्निंग टेंसेस, ही इज़ लर्निंग टेंसेस, ही वाज लर्निंग टेंसेस, ही विल बी लर्निंग टेंसेस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? वह टेंसेस नहीं सीख रहा है, वह टेंसेस नहीं सीख रहा था, वह टेंसेस नहीं सीख रहा होगा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ही इज़ नॉट लर्निंग टेंसेस, ही वाज नॉट लर्निंग टेंसेस, ही विल नॉट बी लर्निंग टेंसेस, ही विल नॉट बी लर्निंग टेंसेस। क्या वह टेंसेस सीख रहा है? क्या वह टेंसेस सीख रहा था? क्या वह टेंसेस सीख रहा होगा? क्या वाला वाक्य आ गया, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया को बाहर निकाल देंगे। इज ही लर्निंग टेंसेस? वाज ही लर्निंग टेंसेस? विल ही बी लर्निंग टेंसेस? विल ही बी लर्निंग टेंसेस? और यदि इस प्रकार हो कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो व्हाट शब्द आ गया। What is he doing? What was he doing? What is he doing? What was he doing? What will he be doing? इस प्रकार से अपने एक सेंटेंस के कितने बनाए? मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस ले लेता हूं, जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज राइटिंग लेटर। एक सेंटेंस लेते हैं, राम इज राइटिंग लेटर, राम वाज राइटिंग ए लेटर, राम विल बी राइटिंग ए लेटर, राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, इज राम राइटिंग ए लेटर, इंटरोगेटिव में इज राम राइटिंग ए लेटर, was Ram writing a letter? Will Ram be writing a letter? Will Ram be writing a letter? वह पत्र कब लिख रहा है? कब
वह पत्र कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है, ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, वेयर इज ही राइटिंग लेटर, वेयर इज ही राइटिंग लेटर। तो इस प्रकार से अपने एक सेंटेंस के अफर्मेटिव में 3 बनाए, वह खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा होगा, उसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और उसके बाद अपने इसको नेगेटिव में चेंज किया। इंटेरोगेटिव में एक सेंटेंस के अपने, जैसे प्रेजेंट सिंपल का है, सीता गीत गा रही है, सीता गीत नहीं गीत गा रही है, क्या सीता गीत गा रही है, सीता क्या कर रही है। एक सेंटेंस के अपने 4 सेंटेंस किए। इसी प्रकार अपने यहाँ पे 3 टेंसेस का यहाँ पे जिक्र किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया तो अपने टेंसेस में तीसरा स्टेप आ गए। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस अपना पहला टॉपिक था, उसके बाद सेंटेंस पैटर्न आपने किया, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का। आज जो हमने किया है वो क्या किया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की सेंटेंस पैटर्न की चर्चा की। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।